पिछले 800 सालों से हिमालय में ही छुपी हुई थी। हिमालय की ही गुफाओं में, हिमालय की ही वादियों में, हिमालय की ही पहाड़ों पे एक से दूसरे शिष्य को, दूसरे से तीसरे शिष्य को दी जा रही थी। और प्रत्येक का उद्देश्य था एक उचित समय आने पे उचित समय से आशय तुम्हारा उचित समय, उनका तो उचित समय था ही, तुम्हारा उचित समय आने तक उनको संभाल करके रखना था। और जब तुम्हारा उचित समय आ गया, तुम्हारा सही समय आ गया, तब उन्होंने उस पद्धति को समाज को सौंपा है। और आज भी उनके सारे आशीर्वाद, उनके सारे ब्लेसिंग समय समय पे जब इच्छा करो तब प्राप्त होते ही रहते हैं। कल मैंने आपको कहा था कि कल मेरे गुरु आने वाले हैं। वो बराबर आए, आज सुबह 4 बजे अमृत वर्षा के साथ आए। न उसके पहले वर्षा थी, न बाद में वर्षा है। मैं तो उनके और आपके बीच की एक कड़ी मात्र हूं। आज वो देने के लिए आए हुए हैं, लेने के लिए आप तैयार होना चाहिए। आज गुरु पूजा में निर्विचार होकर बैठ जाओ। सारी समस्याएं छोड़ दो। बहुत समस्याओं के बारे में सोच लिया तो भी तो हल नहीं हो रही, छोड़ ही दो। सारे विचारों को छोड़ दो, सारी इच्छाओं को छोड़ दो, सारी आकांक्षाओं को छोड़ दो। परमात्मा के दर्शन आत्मा बन करके करो। आज ये भी अनुभव लेके देखो। आज का अनुभव आपके जीवन में एक यादगार अनुभव रहेगा। हिमालय की
अपनी एक निजी संस्कृति है। हिमालय का अपना एक आवामंडल है। हिमालय का अपना एक वातावरण है। वो वातावरण अनेक गुरुओं, अनेक संतों, अनेक महात्माओं, अनेक कैवल्य कुंभक योगियों के कारण सदैव बना ही रहता है। हिमालय में जाने का मार्ग एकांकी मार्ग है। एकांकी से आशय केवल जाने का रास्ता है, वापस आने का कोई रास्ता ही नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। मार्ग इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ का अपना एक अलग विश्व है, वहाँ के अपनी अलग एक दुनिया है। उस दुनिया में जाके कोई दुनिया याद ही नहीं आती, कोई घर याद नहीं आता, कोई समाज याद नहीं आता, कोई गांव याद नहीं आता, कुछ याद नहीं आता। एक शून्य की स्थिति वहां जाके मनुष्य को प्राप्त हो जाती। जब इस समाज का विचार ही नहीं आएगा तो यहां आने का प्रश्न ही नहीं होता। ऐसा शून्य का वातावरण वहां पर बना हुआ है। हिमालय में जो लोग जाते हैं वो ये दुनिया छोड़ करके उस दुनिया में जाते ही इसलिए हैं कि इस दुनिया में नहीं रहना है। तो वापस आने का प्रश्न ही नहीं है। प्रत्येक का लक्ष्य वह गौरी शंकर का उच्च शिखर होता है। जहां पहुंचने का मार्ग, जहां जाने का मार्ग प्रत्येक आत्मा समय समय पे खोजते ही रहती है। जिस किसी आत्मा को अध्यात्म की प्यास लगती है, हिमालय का आकर्षण उसे अपनी ओर खींच ही लेता है। वहां पर जो पाने के लिए जाते हैं वहां पाकर वहीं के हो जाते हैं। पहली बार कोई सद्गुरु वहां देने के इच्छा से गया था, वहां बांटने की इच्छा से गया था। इसीलिए उसके बड़े हंडे को देखते हुए, उसकी देने की शुद्ध इच्छा को देखते हुए प्रत्येक गुरुओं ने उनके पास जो कुछ था वो सब कुछ
निछावर कर दिया, सब कुछ डाल दिया। क्योंकि वो भी चाहते थे कि उनका ज्ञान, उनकी अनुभूति उन आत्माओं तक पहुंचे जो आत्माएं हिमालय तक नहीं पहुंच सकती, हिमालय तक नहीं जा सकती। इसीलिए आज हिमालय उन तक आया है। आज उसके सानिध्य का, आज वहाँ के वातावरण का, आज वहाँ के अनुभूतियों का अनुभव आज आप भी करके देख लो। उसे देखा नहीं जा सकता, उस अनुभव को सुना नहीं जा सकता, उस अनुभव को सुनाया नहीं जा सकता, उस अनुभव को केवल अनुभव कराया जा सकता है। उस हिमालय के वातावरण में सद्गुरु का सानिध्य, सद्गुरु का आभामंडल अनुभव करना, अनुभूति करना जीवन का एक बिरला ही अनुभव है। सद्गुरु का अंग प्रत्यंग कुछ कहते रहता है, कुछ बोलते रहता है, कुछ अनुभव करते रहता है। उसका भव्य कपाल एक आनंदित अनुभूति को अनुभव कराते रहता है। उसके कान सब कुछ सुनते रहते हैं, सब कुछ जानते रहते हैं। छोटी सी छोटी घटना को, छोटी सी छोटी बात को आत्मसात करते रहते हैं। उसकी आंखें एक अथांग सागर के तरह अनुभव होती है, जिसका दूसरा सिरा खोजना भी मुश्किल हो जाता है। उसके ओठ कुछ न बोलते हुए भी बहुत कुछ बोलते रहते हैं। उसके बाल चैतन्य को सदैव प्रवाहित करते रहते हैं।
उसके कंधे मानो सारी मनुष्यता का बोझ ही अपने ऊपर लिए हुए महसूस होते हैं। और उसके हृदय में सबके प्रति एक सा भाव है, समान भाव है, इसलिए कि वो जानता है सब में ही मैं हूं और मुझ में ही सब है। सद्गुरु का पेट एक समाधान का, संतोष का, तृप्ति का एहसास दिलाते रहता है। उसके पैर जो सदैव अपने साधकों को गोद में लेके चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। उसकी उंगलियां सारे संसार को नचाने की शक्ति रखती है। ऐसे सद्गुरु के सानिध्य में ऐसे सद्गुरु के साथ एक क्षण बैठना आत्मा को पुलकित कर देता है। ऐसे गुरुओं के केवल साथ में रहने मात्र से जो आशीर्वाद, जो ब्लेसिंग मिले, उसी के कारण ये कार्य इतना तेजी के साथ विकसित हो सका। मैं तो केवल एक बांटने की इच्छा लेके चला था। जैसे आप आपके जीवन में देखते हो कि आपके घर में एक लक्ष्मीबाई नाम की काम करने वाली औरत आती है, आपके घर में बर्तन मांजने का काम करती है, तो साथ में अपने छोटे से एक बच्चे को भी साथ लाती है। वो माँ आपके घर पे बर्तन मांजती रहती है और बच्चा बाहर आपके आंगन में, आपके आंगन के फर्शियों पे क ख ग घ लिखते रहता है। आप खिड़की से देखते हो, उसकी पढ़ने की शुद्ध लालसा के अभ्यास के बारे का रुझान देख करके आपके मन में ही भाव आता है। आप उसको एक स्लेट और एक पेन ला के देते हो, फिर वो और पढ़ता है। आप उसको
पुस्तकें लाके देते हो, कॉपियाँ लाके देते हो, वो मांगता नहीं है, फिर भी आप देते हो। इसलिए देते हो कहीं तो भी आप आपकी आत्मसंतुष्टि करते रहते हो, क्योंकि आपको जीवन में जो नहीं मिला, आपके पढ़ाई में जो दिक्कतें आई, आपके पढ़ाई में जो परेशानी आई, आपको लगता है दूसरे को नहीं आनी चाहिए, तो आप उसको मदद करते हो। फिर वो बड़ा होता है, आप उसको कॉलेज में डालते हो, आप बोलते हो उसके कॉलेज का खर्चा मैं उठाऊंगा या मैं उठाऊंगी, जबकि वो मांगता नहीं है। तो कहीं तो भी आप ही उसके माध्यम से अपनी इच्छा पूर्ति करते रहते हो। ठीक इसी प्रकार से, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से मैं भी केवल एक शुद्ध इच्छा लेके गुरुओं के साथ रहा, एक शुद्ध इच्छा कि जो मेरे पास है वो प्रत्येक को मिलना चाहिए। बस एक भाव, जो मेरे पास है वो प्रत्येक को मिलना चाहिए। ना मेरे पास कोई साधन थे, ना मेरे पास कोई व्यवस्था थी, कुछ भी नहीं था, सिर्फ ये इच्छा थी। वो इच्छा को प्रत्येक गुरु ने अपना आशीर्वाद दिया है, ब्लेसिंग दिया है, और वो आशीर्वाद के कारण ही मैंने कुछ नहीं मांगा, लेकिन बिना मांगे सब कुछ मिल गया है। तो जीवन में कोई अच्छा लक्ष्य, जीवन में कोई एक अच्छा कार्य, जीवन में एक अच्छा कर्म, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे उसको पकड़ करके जीवन में आगे बढ़ो। आपके उस अच्छे कर्म को देख करके, आपके अच्छे कार्य को देख करके उसमें अनेकों लोग आपको आशीर्वाद देंगे, आपको ब्लेसिंग देंगे, आपको समर्थन करेंगे, और वो कार्य आपके जीवन का पूरा परिवर्तन कर देगा। एक अच्छा कार्य पूरे जीवन को परिवर्तित कर देगा।